नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं जो हमने पिछले पार्ट में हमने 40 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम 41 से शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो सुजान विनोद के रचनाकार है देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति विलास के रचयिता कौन है? तो जाति विलास के रचयिता है वो भी हमारे देव। अष्टयाम देव की रचना है। रीतिबद्ध कवि देव है, वो कैसे है? वो अलंकारवादी है, वक्रोक्तिवादी है, रीतिवादी है या फिर रसवादी है? तो जो देव है वो क्या है हमारे पास? रसवादी आचार्य माने जाते हैं। रसवादी विवेचना एक शास्त्रीय विवेचना थी जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के अनेक कवियों में पाई जाती है। देव, मतीराम, घनानंद, ठाकुर आदि कवियों की रचना इसी कड़ी में है। देव किस प्रकार के कवि है? तो ये देव है हमारे रसवादी। हमारा क्वेश्चन हो चुका है। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो ये भी देव की है। ठीक है, क्या है पंक्ति? भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार। और यह देव की है और कवि ने अपने ग्रंथों में श्रृंगार का वर्णन अत्यंत प्रभावोत्पादक ढंग से किया है। देव ने संयोगानुभूति की अभिव्यंजना करते हुए नायक एवं नायिका के पारस्परिक मिलन का निरूपण अत्यंत गंभीरता और तीव्रता के साथ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि अमीय हलाहल मद भरे रवेद श्याम रत्नार श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जी ही चितवत एक बार। तो ये जो ये पंक्ति हमारे रसलीन की है, रसलीन का है। और किंतु भ्रमवश कुछ लोग इस दोहे को बिहारी का दोहा मान लेते हैं। रसलीन रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि है। इनका जो जन्म हुआ है वो 1669 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के ऐतिहासिक गांव बिलग्राम में हुआ है। चलिए, रसलीन का वास्तविक नाम मीर गुलाम नबी था। वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज और अवधी के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा के भी विद्वान थे। अन्य कवियों की भांति इन्होंने भी अपने नाम के साथ रसलीन उपनाम जोड़ दिया था। उस युग के प्रसिद्ध बिलग्रामी कवि मुहम्मद उनके बारे में लिखते हैं, मीर गुलाम नबी हुते सकल गुनन को धाम, बहुरी धरियो रसलीन निज कविताई को नाम। तो ये मुहम्मद, ठीक है, बिलग्राम की थी, बिलग्रामी कवि मुहम्मद ने लिखा है रसलीन के बारे में। चलिए, मतीराम की भाषा कैसी थी? तो मतीराम की जो भाषा थी वो थी हमारे पास साहित्यिक ब्रज। जैसे कि रीतिकाल के सभी आचार्यों की, मैक्सिमम सभी आचार्यों की जो भाषा थी, कवियों की जो भाषा थी वो क्या थी? ब्रज थी। ब्रज भाषा में साहित्य की विशाल और समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में सबसे बढ़कर और सबसे अधिक साहित्य ब्रज भाषा में है। खड़ी बोली के साहित्य भाषा बनने के पूर्व ब्रज भाषा ही संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की साहित्य भाषा रही है। मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। तो दोस्तों अब हम रीति मुक्त पर पहुंच गए हैं। चलिए रीति मुक्त काव्य धारा पढ़ते हैं। घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि है? तो जो घनानंद है हमारे, वो है किस काल के कवि है? वो है हमारे रीति मुक्त के कवि हैं। रीति परंपरा में के साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्य धारा को रीति मुक्त काव्य धारा कहते हैं। आंतरिक अनुभूति, भावावेग, व्यक्तिपरक अभिव्यंजना। चलिए हम कहाँ थे कि आंतरिक अनुभूति, भावावेग, व्यक्तिपरक अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्त कल्पना की प्रचुरता आदि इनकी विशेषताएं हैं। इस धारा के प्रमुख कवि घनानंद है। इनकी काव्य शैली बड़ी भावनात्मक तथा मार्मिक है। इस काव्य धारा के कवियों की लगभग सारी विशेषताएं इनके काव्य में एक एक साथ साथ प्राप्त हो जाती हैं। इस धारा के अन्य प्रमुख कवि है आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। ठीक है, साथ में घनानंद भी है। घनानंद का समस्त काव्य प्रेम का पीर का परम रूप है। तो प्रेम का पीर का कवि किसे कहा जाता है? अगर रीति काल में बात करेंगे तो घनानंद, अगर हम भक्ति काल में बात करेंगे तो प्रेम के पीर के कवि जयसी हैं। चलिए नेक्स्ट है,
रीतिकाल को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध। रीति सिद्ध कवियों के प्रमुख कवि सिर्फ और सिर्फ एक बिहारी लाल जी है। बाकी रीतिबद्ध का और हमने जो ये 5 पीछे पढ़े रीति मुक्त काव्यधारा के, जैसे घनानंद, आलम, बोधार, ठाकुर, दुजदेव, ये 5 आते हैं हमारे रीति मुक्त में, ठीक है। और रीति सिद्ध में एक बिहारी। बाकी सारे जो रीतिकाल के कवि हैं वो मैक्सिमम सभी किस में आते हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा में आते हैं, ठीक है। चलिए, घनानंद किस वर्ग के कवि है, तुमने पढ़ लिया, रीति मुक्त के कवि हैं। रीति मुक्त कवि इनमें से कौन से नहीं है, तो बिहारी नहीं है, क्योंकि बिहारी तो रीति सिद्ध है। इनमें से रीति मुक्त नहीं है, तो इनमें से नहीं है, केशव दास नहीं है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके लिए कहा था, तो यह कथन कहा था घनानंद जी के लिए कहा था, हमारे शुक्ल जी ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी यशवर्तिनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। इनके हृदय का योग पाकर भाषा को नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब वे उसे बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम चलाकर उन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की है। घनानंद जी इन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं। तो ये कहा है किसने, शुक्ल ने कहा है घनानंद के लिए। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम, तो सुजान, तो ये हमारे घनानंद जी की प्रेमिका नाम सुजान था, जो कि एक वैश्य थी। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे और मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में नृत्य गायन विद्या में निपुण थी सुजान, और जिसे जो है घनानंद को प्रेम हो गया था। और घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविता में सर्वाधिक किया है। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविता में किया, तो घनानंद जी ने किया है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्त कवि, तो वियोग सुजान और इसका जो वियोग हो चुका था घनानंद का, तो हम मान सकते हैं कि वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि हमारे घनानंद जी ही हैं। घनानंद स्वच्छंद काव्यधारा के प्रथम प्रमुख कवि। रीतिमुक्त काव्यधारा को स्वच्छंद काव्यधारा भी कहते हैं और इस धारा के प्राय सभी गुण इनकी शैली में मिल जाते हैं, जैसे भावात्मकता, वक्रता, लाक्षणिकता, भाव की व्यक्तिकता, रहस्यात्मकता, मार्मिकता, स्वच्छंदता इत्यादि। इन्होंने अपनी रचनाओं में वियोग व्यथा के सैकड़ों अंतदर्शाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं जो सीधे हृदय को छूते हैं। वियोग श्रृंगार में प्रिय के रहने पर प्रेमी का भाव मग्न हो जाना चाहिए, स्वाभाविक है, पर घनानंद संयोग में भी भावमग्न है। भावात्मकता के कारण ही अनुभूति का संबंध जब सशरीर प्रिय से हटकर अनुभूत्यात्मक हो जाता है तो उसका संबंध परम सत्ता से बना प्रतीत होता। चलो, घनानंद की कृतियां किस भाषा में लिखी है, तो ऑब्वियस है ब्रजभाषा में, क्योंकि रीतिकाल के सभी आचार्यों की ब्रजभाषा में ही है रचनाएं। घनानंद की कृतियां ब्रजभाषा में हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वली और कृपा कांड। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में ये नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मार डाले गए। ये प्रेम की मस्ती विशेषतः वियोग श्रृंगार के कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार प्रेम मार्गी का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जांबाजी या फिर जंबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। शुक्ल जी ने उन्हें लाक्षणिक, मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा जैसा कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुआ। चलिए, सुजान सागर के लेखक घनानंद। लोग है लागी कवित बनावत मोहितो मेरो कवित बनावत, तो ये भी हमारे घनानंद जी की ही पंक्ति है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, पंक्ति के लेखक कौन है, तो ये भी हमारे घनानंद जी ही है।
सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानो है। तो जो ये वाली पंक्ति है ये हमारे ठाकुर की आ जाती है, ठीक है। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो जस लो प्रताप को कहानो है। चलिए, जो ठाकुर जी है हमारे, ठाकुर ने कवि कर्म पर व्यंग्य कसते हुए ये वाली लाइन कवि कही है, ठीक है। कवित रत्नाकर के लेखक हमारे सेनापति जी है और अभी तक इनकी यह कृति प्राप्त हुई है। यही कृति प्राप्त हुई है कवित रत्नाकर। वैसे इनकी एक कुछ इतिहासकारों ने इनकी दूसरी कृति काव्य कल्पद्रुम भी है, वह उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग दोनों को एक ही ग्रंथ मानते हैं। कवित रत्नाकर के अंतर्गत सेनापति ने श्लेष अलंकार, श्रृंगार, षड्ऋतु, रामायण और राम रसायन का वर्णन किया है। जो सेनापति जी थे इनका जो प्रिय अलंकार था वो था श्लेष। कवित रत्नाकर में 5 तरंगे और 394 छंद है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में रचित है। कवित रत्नाकर की रचना संवत 1706 में सेनापति द्वारा ब्रज भाषा में की है। इसमें श्रृंगार, ऋतु वर्णन, श्लेष आदि के वर्णन के साथ सेनापति के भक्ति संबंधी उद्गार संकलित है। इनका दूसरा ग्रंथ था काव्य कल्पद्रुम, ये थे ब्रज भाषा में है और ये जो है राम भक्ति का परंपरा के कवि हैं। शुक्ल जी ने, जो सेनापति है और केशव है, दोनों रीतिकाल के कवि है, इनको जो है राम भक्ति परंपरा के कवि माना है, ठीक है। ये श्लेष प्रेमी तथा इनकी कविता घनाक्षरियों में है। सुजान चरित्र के लेखक कौन थे? अभी हमने पढ़ा था सुजान सागर, तो जो सुजान सागर आएगी तो सुजान सागर आएगा हमारा घनानंद, सुजान चरित्र आएगा वो आएगा सूदन। जबकि एक सुजान विनोद नाम से भी एक रचना है वो हमारे देव की हो जाएगी, ठीक है। रीतिकालीन कवि सूदन का सुजान चरित्र वीर रस प्रधान एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के युद्धों का लंबा वर्णन किया है, ठीक है। चलिए, सूरजमल के युद्धों का वर्णन किया है। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो इनमें से देखो, बिहारी ने की है, मतीराम ने की है, वृंद ने भी की है, जबकि सेनापति ने नहीं की है, ठीक है। इनकी एक ही कृति कवित रत्नाकर और कुछ लोग काव्य कल्पद्रुम को भी मानते हैं। मतीराम की प्रमुख ग्रंथ फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी इत्यादि। जबकि बिहारी की खाती का मूल आधार एक अत्यंत ग्रंथ ये हमारा देखो एक सतसई है, इस पर बहुत सारी टीकाएं भी लिखी गई है। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। मुक्त परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष पर है। चलिए, वृंद की रचनाएं हैं बारहमासा, भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा और यमक सतसई, ठीक है। बारहमासा में 12 महीनों का सुंदर वर्णन किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। भाव पंचाशिका में श्रृंगार के विविध भाव के अनुसार सरस छंद लिखे हैं। इनमें जो है इन्होंने सुख सागर तरंग नाम का एक ग्रंथ पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित किया। इस आधार पर संवत 1824 तक जीवित रहना सिद्ध है। मतीराम द्वारा रचित एक ग्रंथ है हमारे पास, इनमें से ललित ललाम ग्रंथ है, जबकि जगत विनोद पद्माकर का है, रसचंद्रिका केशव दास की है और कृष्णायन द्वारिका दास की है। चलिए, आज हमारा ये रीति मुक्त काव्यधारा भी खत्म हो चुकी है। कल हम करेंगे रीति सिद्ध काव्यधारा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं, नहीं आज हम इतना ही करते हैं। चलिए, हम कर ही लेते हैं, इसमें सिर्फ 11 प्रश्न हैं। हम आज रीति सिद्ध काव्यधारा है वो भी हम कर ही देते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है रीति सिद्ध काव्यधारा का कि रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो वो है हमारे कौन? बिहारी जी हैं। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी जी आते हैं और रीति सिद्ध काव्यधारा के एक प्रमुख कवि है वो बिहारी है। और रीति सिद्ध उन कवियों को कहा जाता है जिनका काव्य में शास्त्रीय ज्ञान से आबद्ध था, तथापि वे लक्षण के चक्कर में नहीं पड़े। लक्षण जो काव्य है उसके चक्कर में नहीं पड़े, परंतु काव्य शास्त्र का पूरा ज्ञान था इन्हें, ठीक है।
रीतिकालीन काव्य को 3 भागों में विभक्त किया गया था, जैसे रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों में काव्य शास्त्रीय परंपरा आदि का निर्वाह कर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतीराम, पद्माकर आदि प्रमुख हैं। जबकि रीतिसिद्ध काव्य धारा में कवियों ने लक्षण ग्रंथ ना लिख कर लक्षण को ध्यान में रखते हुए लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, परंतु इसको ध्यान में रखते हुए इनका निर्माण किया है ग्रंथों का, जिसमें बिहारी और रसनिधि प्रमुख है। तो अब देखो, हमारे पास जो है रीति सिद्ध काव्य धारा में 2 कवि आ गए हैं, एक तो हमारे बिहारी जी और एक दूसरे रसनिधि जी। ये भी क्या है, हमारे एक रीति सिद्ध काव्य धारा के ही कवि माने जाते हैं, परंतु प्रमुख बिहारी जी है। रीति मुक्त रसनिधि और बिहारी रीति सिद्ध। रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों में रीतिकाल की परिपाटी को त्याग कर स्वच्छंद रूप से श्रृंगार काव्य की रचना की है, हमारे जैसे घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर, एक है हमारे द्विजदेव। ये 5 प्रमुख हैं। रीतिकाल बिहारी रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि है, तो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। निम्नलिखित में से रीतिबद्ध परंपरा में कौन सी है, तो रीतिबद्ध परंपरा में कौन आचार्य आते हैं, तो मतीराम आते हैं। बिहारी रीति सिद्ध, घनानंद, आलम रीति मुक्त। बिहारी रीति सिद्ध है। निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है, तो देखो इनमें से बिहारी ही आएंगे, बाकी सब रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, यह कथन किसका है, तो ये हमारे बिहारी जी की पंक्ति है। अर्थात इसका जो अर्थ है, जैसे देखो, दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठी दुर्जन हिये दई दही यह रीति। तो ये इसमें बता रहे कि अर्थात उलझती है, आंखें जो है उलझती है, ठीक है, आंखें उलझती है, परिवार टूटता है, पर चतुरों के हृदय का प्रेम जुड़ रहा है, किंतु दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ रही है। यह कैसा विधान है। यह पंक्ति किसकी, बिहारी लाल की। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो 719 दोहे हैं। चलिए, रीतिकाल जो है हमारे पास, रीतिकाल जो रीति सिद्ध कवि हमारे बिहारी जी, उन्होंने एकमात्र रचना सतसई की है और अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए थे। यह मुक्त काव्य है, इसमें 719 दोहे संकलित है, परंतु कहीं कहीं 713 दोहों को का भी उल्लेख मिलता है। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक अनमोल रत्न है। भाषा शिल्प की दृष्टि से बिहारी सतसई ब्रज काव्य की महान विभूषी है और शब्दावली परिमार्जित, चुटीली और हृदयग्राही है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, बिहारी शाहजहां के समकालीन थे, ठीक है, और राजा जयसिंह के राजकवि थे। जयसिंह के राजकवि थे बिहारी जी। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर में हुआ। वे जाति के माथुर चौबे। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई। 1664 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। बिहारी की रचना का क्या नाम था, तो बिहारी की जो रचना है बिहारी सतसई नाम से प्रसिद्ध है। चलिए, जबकि जो बिहारी रत्नाकर है वो हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर की इनकी एक टीका लिखी है। बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे, तो ये रीतिकाल के कवि थे। बिहारी सतसई जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। रीतिकाल का वो कौन सा कवि अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया था, तो ये भी हमारे बिहारी जी है। तो दोस्तों, आज हमारा रीतिकाल समाप्त हो चुका है। अब हम कल से करेंगे आधुनिक काल। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।